ज्योतिष सुनने में तो लगता है कि कितनी पुरानी विद्या है ना। पर मजे की बात यह है कि आज भी हमारी मॉडर्न लाइफ के कई हिस्सों में इसकी एक खास जगह है, चाहे वो पर्सनल फैसले हों या फिर बिजनेस की प्लानिंग। ऐसी भविष्यवाणियां तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी ही होंगी। ये मेष राशि के लिए एक टिपिकल राशिफल का उदाहरण है, जिसमें पैसे और करियर में फायदे का वादा किया जा रहा है। लेकिन क्या ज्योतिष का असर सिर्फ इन पर्सनल भविष्यवाणियों तक ही सीमित है, या ये इससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक स्टडी में ये पाया गया कि जिन बिजनेस डील्स के दौरान ग्रहों की चाल अच्छी थी, उनमें सक्सेस रेट 78.4% तक था। तो बस यही हमारे आज के विश्लेषण का मेन सवाल है। आखिर ये पुरानी विश्वास प्रणाली आज की दुनिया में इतनी जरूरी कैसे बनी हुई है? ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि ज्योतिष का इस्तेमाल दिक्कतों को पहचानने में, खासकर हेल्थ के मामलों में, कैसे किया जाता है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि ग्रहों और हमारे शरीर के बीच एक सीधा कनेक्शन है। ये टेबल दिखाती है कि कैसे अलग-अलग ग्रहों को शरीर के खास फंक्शन से जोड़ा जाता है। जैसे माना जाता है कि चंद्रमा ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और सूर्य दिल की एनर्जी को। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर इन ग्रहों पर कोई नेगेटिव असर पड़ता है, तो उसका असर सीधे हमारी सेहत पर, जैसे कि ब्लड प्रेशर पर पड़ सकता है। अच्छा, इस सिस्टम को समझने के लिए अशुभ दृष्टि जैसे शब्दों को जानना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है ग्रहों से आने वाला एक चैलेंजिंग असर, जो रुकावटें पैदा करने वाला माना जाता है। तो हेल्थ की बात हो गई, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। चलिए देखते हैं कि कैसे ज्योतिष का इस्तेमाल बिजनेस में एक कॉम्पिटिटिव फायदा उठाने के लिए किया जाता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। एक रिसर्च पेपर ने इस विषय को साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की। इसमें बिजनेस डील्स के एक बहुत बड़े डेटा सेट का एनालिसिस किया गया, ये देखने के लिए कि क्या ग्रहों की स्थिति और सौदों के नतीजों में वाकई कोई कनेक्शन था। और इस स्टडी के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि जिन डील्स में ग्रहों के अच्छे कॉम्बिनेशन थे, उनका सक्सेस रेट उन डील से काफी ज्यादा था जिनमें ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं थे। मतलब आंकड़ों में एक बहुत बड़ा फर्क देखा गया। तो सवाल ये उठता है कि कौन से ग्रह संयोजन सबसे असरदार पाए गए। स्टडी के मुताबिक कुछ खास जोड़ियों का असर सबसे ज्यादा था, जैसे कि सूर्य बुध, शनि बुध, बृहस्पति बुध और शुक्र चंद्रमा। आंकड़ों के हिसाब से सक्सेस के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे जरूरी थे। तो जब ज्योतिष किसी प्रॉब्लम को बताता है या कोई स्ट्रैटेजी सुझाता है, तो अगला स्टेप क्या होता है? यहीं पर आते हैं अनुष्ठान और उपाय, जो असल में विश्वास पर आधारित एक्शन होते हैं। एक बहुत ही कॉमन उपाय शनि ग्रह से जुड़ा है। ये सरसों के तेल का अनुष्ठान है, जिसे शनि के नेगेटिव असर को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें खास प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, जिसमें दिया जलाना और मंत्रों का जाप करना शामिल है। तेल के अनुष्ठानों के अलावा और भी कई तरह के उपाय सुझाए जाते हैं। इनमें रत्न पहनना, जैसे कि कमजोर चंद्रमा के लिए मोती, और दान पुण्य करना या देवताओं को जल चढ़ाना जैसी चीजें शामिल हैं। इन उपायों की जड़ें काफी गहरी हैं, जो पुराने ग्रंथों तक जाती हैं। मिसाल के तौर पर ज्योतिष के एक बहुत ही अहम ग्रंथ बृहदपाराशर होरा शास्त्र में ग्रहों के नेगेटिव असर को दूर करने के लिए खास मंत्रों और नामों के जाप की सलाह दी गई है। अब चलिए इस पूरे विश्वास के सिस्टम के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर ज्योतिष का हमारे मन पर क्या असर पड़ता है, और ये हमेशा इतना आकर्षक क्यों लगता है? देखिए, मेंटल हेल्थ पर इसका असर एक दो-धारी तलवार जैसा हो सकता है। एक तरफ ये खुद के बारे में सोचने, आराम और एक पॉजिटिव नजरिए को बढ़ावा दे सकता है, जो शायद बिजनेस जैसे मामलों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता हो। लेकिन दूसरी तरफ ये निर्भरता या गलत जानकारी का कारण भी बन सकता है और लोगों को गंभीर समस्याओं के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने से रोक सकता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसे एक सप्लीमेंट्री टूल के तौर पर देखने की सलाह देते हैं, न कि जिंदगी का एकमात्र गाइड। जरूरी यह है कि इसे अपनी तर्कसंगत सोच के साथ मिलाया जाए और गंभीर मामलों में हमेशा प्रोफेशनल मदद को ही प्राथमिकता दी जाए। और ये हमें एक आखिरी सोच पर लाता है। आज की इस डेटा ड्रिवन दुनिया में ज्योतिष जैसी प्रणालियों का लगातार बने रहना इस बारे में क्या कहता है कि हम इंसानों को अनिश्चितता में एक मतलब की, एक कंट्रोल की भावना की और शायद ब्रह्मांड के साथ एक गहरे कनेक्शन की कितनी जरूरत है।